रिद्धि, तू इधर? ओए, ये तू कैसे बात कर रही है मैम से? तुझे पता भी है कौन है ये? अरे सर, ये ना मेरे बचपन की दोस्त है रिद्धि। क्या दोस्त? अरे कहाँ तू झाड़ू पोछा करने वाली और कहाँ मैम? ये तुम्हारी दोस्त कैसे हो सकती है? शुक्र मना किसी सीनियर ने अभी सुना नहीं है, वरना तेरी इस हरकत पे ना तुझे आज के आज काम से निकलवा सकते हैं। तेरे को काम पे आए हुए अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और तू मैम से तू करके बात कर रही है। तुषार शांत हो जाओ और जो मेरी फाइल है मेरे कैबिन में रख दो, मैं आती हूँ। अच्छा रिद्धि, तू यहाँ पे क्या कर रही है? मैं इस कंपनी में एचआर की जॉब करती हूँ, सारा एचआर का काम संभालती हूँ मैं यहाँ पे। वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? वो क्या है ना रिद्धि, मैं यहाँ पे पियून का काम करती हूँ, अब कल ही लगी हूँ। पर शीतल, मुझे एक बात नहीं समझ आई, तू तो स्कूल के साथ साथ कॉलेज में भी टॉपर थी, फिर ये प्यून की नौकरी क्यों कर रही है यहाँ पे? वो रिद्धि क्या है ना, जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी ना, वो कंपनी लॉस में चली गई और उनके लॉस के चक्कर में उन्होंने मुझे उस कंपनी से निकाल दिया और मुझे जॉब ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम हो गया था और मुझे अपने मम्मी पापा की देखभाल भी तो करनी थी। तुझे तो पता ही है मैं अकेली हूँ अपने घर की, मम्मी पापा की दवाइयों के खर्चे के लिए कहाँ से पैसे लेके आती, इसलिए मुझे जो नौकरी मिली जल्दबाजी में मैंने वो नौकरी कर ली। पर मैं देख रही हूँ अगर मुझे कोई अच्छा काम मिलेगा तो मैं वो कर लूँगी। समझ सकती हूँ शीतल, मैं तभी सोचूं तेरे जैसी होनहार लड़की प्यून की नौकरी कैसे कर रही है। ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी मेरे। चल कोई बात नहीं, मैं प्रे करूंगी कि तेरी नौकरी अच्छी जगह लग जाए। अच्छा ठीक है, अब तू जा, तुझे तो काम होगा ना। ओए सुन, तुझे पता भी है कि तूने आज कितनी घटिया हरकत की है? तेरी नौकरी जाने से बची है अभी। कैसी हरकत साहब? अच्छा समझी नहीं? तू कैसे तू करके बात कर रही थी मैडम से? तुझे पता भी है कौन है वो? अरे साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने आपको बताया था ना कि रिद्धि मेरी बचपन की दोस्त है। अबे चुप कर, तुझे कुछ पता भी है? तू एक मामूली सी प्यून है और वो इस कंपनी की ऑनर है। क्या वो इस कंपनी की ऑनर है? लेकिन सर, मुझे तो मैम ने बताया था कि वो इस कंपनी की एचआर हैं। एचआर नहीं, इस कंपनी की बॉस हैं, वो हमारी बॉस हैं। वो तो पता नहीं आज मैम को क्या हो गया था, मुझे भेज दिया उन्होंने, वरना वो ना किसी की फालतू सुनती नहीं है। आज के बाद से ना ध्यान रखियो, मैडम से बात करने से पहले ना 100 बार सोच लेना, समझी? वरना मैडम तुझे इस कंपनी से निकाले या ना निकाले, अगर तूने दोबारा ऐसी हरकत की ना, मैं तुझे इस कंपनी से जरूर निकाल दूंगा। आई होप तुझे समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ध्यान रखियो। रिद्धि ने ऐसा क्यों किया? ये लो तुषार, इस फाइल पे मैंने साइन कर दिया, आगे पहुंचा दो। मैम अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैम उस प्यून ने आपसे तू करके बात की, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिया आपको, लेकिन आपने उसे पलट के कुछ बोला ही नहीं। और यहाँ तक कि मैंने उससे पूछा, उसने बताया कि आपने उसे बोला है आप इस कंपनी की एचआर हैं, लेकिन आप तो इस कंपनी की बॉस है ना। देखो तुषार, शीतल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और बचपन से हम साथ हैं, पर आज मैं उससे बहुत सालों बाद मिली और कॉलेज में ना सबसे होनहार स्टूडेंट थी वो, मेरे से भी आगे थी पढ़ाई में, बट उसके हालात हैं जो वो प्यून की नौकरी कर रही है। और अगर उसे पता लगेगा ना कि मैं इस कंपनी की बॉस हूँ तो उसे ये लगेगा कि मैं उसके साथ कैसा बिहेव करूँगी, इसीलिए बस मैंने उसके आगे झूठ बोला। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी उसके आगे कुछ भी नहीं बोलोगे। वो कहते हैं ना तुषार, वक्त इंसान से कुछ भी करा सकता है, इसलिए वो हमारे ऑफिस में प्यून की नौकरी कर रही है और मैं उसे कभी नहीं बताना चाहती कि मैं यहाँ की मालकिन हूँ, कहीं वो ये ना सोचे कि मैं उसके साथ कैसा बिहेव करूँगी, इसीलिए मैंने उसके आगे झूठ बोला। और 1% मैंने उसे सच्चाई बता भी थी ना कि मैं इस कंपनी की बॉस हूँ, तो मुझसे दबेगी, मेरे सामने खुल के बात भी नहीं कर पाएगी और मुझे ऐसे ट्रीट करेगी जैसे मैं उसकी बॉस हूँ। और जो हमारे बीच दोस्ती का बॉन्ड है ना, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, तो मैं ये सब कभी नहीं चाहती। और वो मेरे लिए सबसे स्पेशल है, मैं अपनी दोस्त को फिर से नहीं गंवाना चाहती, इसलिए मैंने उसके आगे एचआर बोला। आपकी सोच बहुत अच्छी है मैम। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, यू कैन गो एंड डू योर वर्क। रिद्धि, आई एम सॉरी मैम। मैम, आप तो मुझसे कह रही थी कि आप इस कंपनी की एचआर हैं, लेकिन आप तो इस कंपनी की ऑनर निकली, तो आपने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? अरे शीतल, तू बहुत गलत समझ रही है।
मैंने तुझसे झूठ सिर्फ इसीलिए बोला क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों की दोस्ती खराब हो। मैं नहीं चाहती थी कि तू मुझे बॉस की तरह ट्रीट करे। मैंने एक बार तुझे गवा दिया है, मैं दोबारा नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती खराब हो। वो क्या है ना शीतल, लाइफ में कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं सिर्फ अपने हालात खराब होने की वजह से। वो तेरे साथ हुआ। और जब मुझे पता लगा तू यहाँ पे प्यून की नौकरी करती है तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि तुझे ये पता लगे कि मैं यहाँ की बॉस हूँ। देख शीतल, जैसा मेरा तेरे साथ बॉन्ड था ना पुराना, मैं वैसा ही बॉन्ड चाहती हूँ, इसलिए बस मैंने तुझे नहीं बताया। तू प्लीज़ मुझे गलत मत समझ। रिद्धि, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। जब पहले मैंने बात सुनी ना तो मुझे लगा कि तूने इसलिए बात छुपाई है ताकि मैं तुझसे प्रमोशन ना मांग लूँ या फिर कोई अच्छा काम ना मांग लूँ, लेकिन नहीं, मैं बहुत गलत समझ रही थी तेरे बारे में। तू तो दिल की बहुत साफ लड़की निकली यार, और तूने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। तू पहले भी वैसी थी और आज भी वैसी है। थैंक यू सो मच यार। कोई बात नहीं शीतल, वक्त वक्त की बात है। और अब जब तुझे पता लग ही गया है मैं इस कंपनी की बॉस हूँ तो वेलकम टू माई कंपनी। हाँ रिद्धि, अब मैं इसी कंपनी में काम करूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, और तू जो बोलेगी ना मैं वो करूंगी। अच्छा, जो मैं बोलूँगी तू वो करेगी? ठीक है, फिर कल से तुझे झाड़ू पोछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू कल से एचआर की पोस्ट संभालेगी। लेकिन कुछ नहीं, मुझे पता है तू बहुत काबिल है। अगर तू हमारी कंपनी में जॉब करेगी ना तो यहाँ पे 4 चांद ही लगेंगे तेरे आने से। थैंक यू सो मच रिद्धि, मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ, देख लियो, मैं इस कंपनी को ना बहुत आगे तक लेके जाऊंगी, ये मेरा तुझसे वादा है। आई नो। चल अब जा काम कर। ओके रिद्धि, थैंक यू।